Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Sheshpal Chauhan, and today I have brought the Solitary Reaper for the students of BA second year. BA second year के लिए मैं आप सब के लिए लाया हूँ, BA second year के स्टूडेंट्स के लिए खासकर। हालांकि ये पोएम सभी को बेनिफिट देगी, सभी को हेल्प करेगी। द सोलिटरी रीपर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द सोलिटरी रीपर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सोलिटरी होता है अकेला और रीपर होता है काटने वाला। एक लड़की अपने खेतों में है और फसल को काट रही है, साथ में बांध भी रही है, बाइंड कर रही है। तो सोलिटरी का मतलब वो अकेली है खेतों में। अचानक वहां से विलियम वर्ड्सवर्थ का गुजरना होता है थोड़ी दूरी पे, और वो जो आवाज है पूरी घाटी में गूंज रही है। ऐसा लगता है जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ पहाड़ों में प्रकृति की गोद में घूमते रहते थे, प्रकृति के सौंदर्य को देखने के लिए, नजारा देखने के लिए घूम रहे होते। अचानक उनके कानों में इस लड़की की एक आवाज पड़ी जो कि गीत गा रही थी। बहुत ही मधुर गीत था, परंतु लैंग्वेज विलियम वर्ड्सवर्थ को समझ नहीं आ रही थी। स्कॉटिश लड़की थी, वो स्कॉटलैंड की रहने वाली लड़की थी। तो उसके बारे में पोएम है, किस तरह से कवि ने रोमांटिसिज्म का पूरा परिचय दिया इस पोएम में। इमेजिनेशन का सहारा लेके एक ऑर्डिनरी इंसिडेंट को किस तरह से एक यूनिवर्सल आयाम दिया है, इसे एक यूनिवर्सल थीम बना दिया इस पोएम में। एक सिंपल सी, एक साधारण सी घटना को, एक साधारण लड़की को अपनी पोएम का एक करेक्टर बना दिया है, जो कि यादगार करेक्टर है, हमेशा याद किया जाता है। तो शुरू कर लेते हैं। द सोलिटरी रीपर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। पहले मैं एक बार टेक्स्ट पढ़ देता हूँ, फिर आपको स्टैंजा वाइज ये टेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा। Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here or gently pass. यहाँ तक देखिए लाइनों। Behold means see, जैसे कवि इमेजिनेशन में सभी को दावत दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आओ देखो। ऑडियंस को, रीडर को, मुखातिब हैं वो, एड्रेस कर रहे हैं, देखो उसको देखो। हर सोलिटरी रीपर को देखो। सिंगल इन द फील्ड, शी इज अलोन इन द फील्ड, अपने खेत में अकेली है। योन मीन्स देयर, सोलिटरी हाईलैंड लेस, हाईलैंड लेस पहाड़ों में रहने वाली लड़की, लेस लड़की के लिए यूज होगा। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, फसल को भी काट रही है और गा भी रही है, गीत भी गा रही है। आमतौर पे कटाई के वक्त महिलाएं जब खेतों में काम कर रही होती हैं तो वो गीत भी गा रही होती हैं, उस काम को एंजॉय करती हैं। स्टॉप हियर और जेंटली पास, फिर खुद को कहते हैं, अपने आप को ही कह रहे हैं। एक्चुअल में वो अपने आप को ही एड्रेस कर रहे हैं। बिहोल्ड हर, देखो, अपने आप को कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि देखो अकेली लड़की है और दूर वहां पहाड़ी लड़की, हाईलैंड लेस, और गा भी रही है, फसल भी काट रही है। खुद को कहते हैं रुकूं यहाँ या फिर चुपचाप बिना डिस्टर्ब किए इसको, लड़की को, मैं निकल जाऊं। अब ये तो हो नहीं सकता कि विलियम वर्ड्सवर्थ के पीछे कोई ऑडियंस आ रहे हो, सुनने वाले आ रहे हो, बहुत से लोग आ रहे हो, उनको कह रहे हो कि देखो उस लड़की को। नो, अपने आप से कह रहे हो। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, अकेली उसको, ग्रेन को काट रही है, फसल को, और उसकी जो पुलियां होती हैं उनको बांध भी रही है। एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन, और लगता है कोई दुख भरा गीत गा रही है। मेलंकली, सैड नोट्स गा रही है कोई, उसकी ट्यून से लग रहा है हमें। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, और फिर कभी को अपने आप को कहते हैं ध्यान से सुनो, ये जो वेल है पूरी, इधर भी पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है, बीच में जो ये घाटी बनी हुई है, इधर कहीं वो काट रही होगी फसल। पूरी वेल, पूरी घाटी इस साउंड से ओवरफ्लो कर रही है। ये जो म्यूजिक है, लड़की गा रही है जिसको, इससे ओवरफ्लो कर रही है। मतलब यहाँ से म्यूजिक निकल रहा है, दूर दूर तक जा रहा है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, अब वो कंपैरिजन कर रहे हैं। कहते हैं कवि कि आज तक किसी नाइटिंगेल, जो पक्षी होता है, मधुर गाता है, इतना मधुर कभी नहीं गाया। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स। रीडर्स को, जो पोएम पढ़ रहे हैं हम सब, हमको वो एकदम अरेबियन सैंड्स में ले जाते हैं, डेजर्ट में ले जाते हैं, जहाँ पे रेगिस्तान है और ये उसके रेत के केर हैं बड़े बड़े, ऊंचे ऊंचे, और इनमें से ऊंटों पे बैठ के वो यात्री यात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ से, और थक गए हैं पूरी तरह से, पानी की प्यास लग रही है। और यहाँ पे ओएसिस जैसे ग्रूव, शेडी ग्रूव आ जाता है, यहाँ पे पेड़ हैं कुछ, कई जगह इसे ओएसिस कहते हैं,
रेगिस्तान में ही होता है ये, हरी भरी घास भी होती है यहाँ पे, पेड़ होते हैं, तो यात्री यहाँ पे रुकते हैं और पानी भी शायद उनको मिल जाता है। यहाँ पे पानी है तभी ये शेड है, तभी ये ट्रीज है। तो वहां पे ट्रैवलर जब आराम कर रहे होते हैं पेड़ों के नीचे, तो कभी कहते हैं कि उन यात्रियों के लिए जो जो फिर सो जाते हैं, सोते सोते अगर कोई पक्षी, जैसे नाइटिंगेल वहां गाता है गीत, पक्षियों, पेड़ में पक्षी होते हैं और गीत गा रहे हैं, तो यात्रियों को सुकून मिलता है, यात्रियों को गहरी नींद आती है वो गीत सुन के। कभी कहते हैं कि नाइटिंगेल ने आज तक इतना मधुर गीत नहीं गाया जितना कि सॉलिटरी रीपर ने गाया। अमंग अरेबियन सैंड्स अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड। उस सॉलिटरी रीपर जो लड़की है, उसके म्यूजिक जो उसने गाया है गीत, उसके बराबर तुलना नहीं है। किसी नाइटिंगेल ने नहीं गाया इतना मधुर गीत जो ट्रेवल्स को अक्सर सुकून देती है, या फिर कुकू बर्ड ने भी इतना मधुर गीत नहीं गाया जितना कि सॉलिटरी रीपर ने गाया। तो यहाँ पे तुलना करते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में और डिटेल में आपको इसके बारे में समझाऊंगा। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। अब कभी अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि क्या मुझे कोई बताएगा नहीं कि ये क्या गा रही है। सब्जेक्ट मैटर कवि को नहीं समझ आ रहा है कि क्या गा रही है, क्योंकि लैंग्वेज कवि को नहीं आ रही, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, स्कॉटिश लैंग्वेज में बोल रही है, कवि को नहीं आती, परंतु म्यूजिक कवि के दिल को छू रहा है। Perhaps the plaintive numbers flow, शायद उदास नंबर गा रही है, कोई नोट्स उदास गा रही है, गीत गा रही है पुरानी किसी ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, बैटल्स लॉन्ग एगो, या तो कोई कहानी होगी, किस्से होंगे, जैसे माइथोलॉजिकल किस्से होते हैं, उदासी भरे किसी शहीद के बारे में गा रही हो, कोई लड़ाई हुई हो, योद्धा के शहीद होने की कोई गाथा गा रही हो। और इज इट सम मोर हम्बल ले फैमिलियर मैटर ऑफ डे टू डे, या फिर ये गीत जो गा रही है शायद डे टू डे लाइफ का हो, रूटीन का हो, सम नेचुरल सारो, या फिर व्यक्तिगत दुख हो, कोई पारिवारिक लॉस हुई हो, दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, मतलब ऐसी घटना जो होती हैं, अक्सर होती हैं, एक हुई और आगे भी हो सकती हैं, परिवारों में ट्रेजेडीज होती रहती हैं, शायद उसके बारे में गा रही है। वट एवर द थीम द मेडन सैंग। कभी फिर लास्ट में कहते हैं कि कोई भी, कुछ भी विषय हो, कोई भी थीम हो जिसके बारे में गा रही है ये मेडन, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसा लगता है कि ये सॉन्ग कभी खत्म नहीं होने वाला। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे काम करते हुए भी सुना। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, जो सिकल होती है द्रांति, जैसे इस तरह की होती है काटने के लिए, फसल को काटने के लिए इस तरह ये दांते इसमें होते हैं, कुछ शार्प होते हैं, इससे काटती है, सिकल पे झुकते हुए देखा। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने बिल्कुल स्थिर खड़ा होके उसको सुना, देखा। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे मैं उसको गीत को सुन के पहाड़ी पे ऊपर की तरफ चढ़ गया, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और जबकि वो म्यूजिक दूर चला गया, मैं वो, मेरे कानों में आवाज नहीं आ रही थी, परंतु मेरे दिल में वो, मेरे दिमाग में वो म्यूजिक गूंज रहा था। और ये जो पोइटिक थ्योरी है, लिरिकल बैलेंस में भी इन्होंने जिक्र किया जिसका, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, वो यहाँ पे भी झलक आती है उसमें, कि बाद में जैसे डैफोडिल्स पोएम हुई है उसमें तो पूरी थ्योरी उन्होंने बताई कि किस तरह से वो कविताएं लिखते हैं। ऑर्डिनरी इंसिडेंट के बारे में, जब वो घर में अचानक लेटे हुए हैं, किसी पेंसिव मूड में, थॉटफुल मूड में, अचानक वो गीत उनके मन में गूंजने लग जाता है, दिमाग में आ जाता है, और इमेजिनेशन के माध्यम से वो पोएम लिख देते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपके लिए पोएम थी। ये तो मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से इसको डिस्कस किया, अब डिटेल में हम इसको करने जा रहे हैं। स्टैंजा 1 लेते हैं। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। बिहोल्ड मैंने देखना, सिंगल अकेले, वो अकेली है, उसको देखिए। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. The poet begins the poem in a conversational tone by catching the attention of the reader to look at a girl who is alone in the field. कवि बहुत ही कन्वर्सेशनल टोन में इस कविता को शुरू करता है, जैसे वो इनवाइट कर रहा हो रीडर को, हम सबको, कि लड़की अकेली है, देखिए उसको, वो गीत गा रही है, अकेली,
He might be asking himself, वो अपने आप से, दरअसल अपने आप से ही बात कर रहे हैं वो, कि अपने आप को, अपने स्वयं को कहते हैं कि उसको देखो, हु इज वर्किंग इन हर फील्ड ऑल अलोन, लड़की को देखो जो अपने खेत में अकेली काम कर रही है। He calls her as a Highland lass, उसे Highland lass कहते हैं, a young Scottish girl from the Highlands. The Highlands means जो हिली एरिया है स्कॉटलैंड का उसका, which evokes an image of rural beauty and simplicity. और ये जो लड़की है simplicity का एक इमेज, ने साधारणपन का, एक सिंपल लड़की जो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, उसका इमेज हमारे माइंड में सबके पैदा होता है। Highland, this denotes the Scottish Highlands, a mountainous region in the northern part of Scotland. स्कॉटलैंड के उत्तरी हिस्से में जो पहाड़ियां हैं उसको दर्शाता है, नॉन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, और सुंदरता, वहां पे प्राकृतिक सौंदर्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। रगिड लैंडस्केप्स एंड रूरल लाइफ। लैस, दिस इज ए टर्म फॉर ए यंग गर्ल और मेडन। यंग गर्ल के लिए लैस वर्ड यूज होता है, ऑफन यूज्ड इन स्कॉटिश एंड नॉर्दर्न इंग्लिश डायलेक्ट्स। नॉर्दर्न इंग्लिश डायलेक्ट्स में लैस वर्ड लड़की के लिए यूज होता है। So Highland lass means a young girl from the Scottish Highland. It highlights her rural, simple and natural way of life, which is a key element in romantic poetry like Wordsworth. Romantic poetry में ये जो ordinary incidents हैं, ordinary people के बारे में वो लिखते हैं, ये एक key theme होता है, key note है। The setting in the Scottish Highland also evokes an image of isolation, nature and tranquility, all of which are central to the mood and themes of the poem. और स्कॉटिश हाईलैंड पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें प्रकृति की गोद में वो लड़की काम कर रही है, आइसोलेशन, अकेली है, सो करती है, और ट्रैंक्विलिटी, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को भी सिंबलाइज करती है। In the context of the Scottish Highland, rugged landscapes might include mountain ranges, rocky coasts, deep valleys and wild moors. तो rugged landscape का मतलब ये हुआ, these natural features create a sense of raw beauty, isolation and wilderness, which fits perfectly with the romantic ideals of nature's sublime power and untamed majesty. The girl is engaged in two action. लड़की दो काम कर रही है simultaneously, एक साथ। Harvesting grain, फसल को काट रही है, and singing a song, और एक गीत गा रही है। Her solitude makes her presence even more striking. उसका अकेलापन उसकी presence को और अधिक striking करता है, मतलब उभारता है उसके अकेलेपन को। अकेली लड़की है तो फोकस उस पे ही है। The speaker advises to himself or the passerby to either stop and admire the scene or move quietly to avoid disturbing her. अपने आप को ही वो कहते हैं कि या तो रुको, देखो उसको, चुपचाप देखते रहो, एडमायर करो, प्रशंसा करो, या फिर उसे बिना डिस्टर्ब किए आगे निकल जाओ। The girl is performing the labor of harvesting by herself. लड़की हार्वेस्टिंग कर रही है। It highlights her hard work and self-sufficiency. तो लड़की की एक आत्मनिर्भरता को शो करता है कि किस तरह से लड़की लेबर कर रही है, मेहनत कर रही है। Her song is described as melancholy, suggesting a sense of sadness. और सॉन्ग melancholy है, sadness को, उसकी डीप फीलिंग को, उसकी वो आवाज में जो फीलिंग, दर्द आ रहा है, दर्द का फीलिंग आ रहा है, उसको हाईलाइट करती है। Stanza 2, no nightingale did ever chant. Chant means sang. More welcome notes to weary band. Weary means tired. Band means groups of travelers in some shady haunt among Arabian sands. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest he brides. So explanation है, the speaker urges the reader to listen closely because the vale is filled with sound of her song. कभी अर्ज करता है, एक किस्म से प्रेशराइज करते हैं वो रीडर को कि घाटी में गूंज है गीत की, पूरी घाटी ओवरफ्लो कर रही है, तो उसको सुनिए। Her music echoes through the vast quiet space, making it feel more expansive. और म्यूजिक इको कर रहा है, गूंज रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। Her song fills the entire valley. पूरी घाटी में आवाज गीत की फैली हुई है। Showing how powerful and persuasive her voice is. ये शो करते हुए कि उसकी आवाज कितनी पावरफुल है, परवेसिव है। Though it comes from a single person, the speaker compares her voice to the melodious song of the nightingale. पहला कंपैरिजन नाइटिंगेल के साथ होता है for its beauty and emotional depth. The nightingale song often refreshes and soothes weary travelers.
जो नाइटिंगेल का सॉन्ग है थके हुए यात्रियों को कंसोल करता है, उन्हें सूद करता है, ठंडक पहुंचाता है, शांति देता है. Here the speaker says her song is even more welcome to the tired wanderers than that of the Nightingale. Nightingale भी इतना मधुर नहीं गा पाई जितना इस लड़की का सूदिंग सॉन्ग है. इतना सूदिंग नाइटिंगेल का भी सॉन्ग नहीं रहा. Travelers who rest in the shady retreats like forest clearing or secluded place are traditionally soothed by the Nightingale song. कभी एग्जाम्पल यहाँ अरेबियंस साइंस का देता है, तो रेगिस्तान में किस तरह से यात्री थके मांदे चल रहे होते हैं और थक के वो किसी शेडी ट्रीज के नीचे बैठ के आराम करते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं. और नाइटिंगेल का सॉन्ग अगर ऐसे में वो सुन लेते हैं, उनकी जो आत्मा है उसको शांति मिलती है, उनका माइंड रिफ्रेश हो जाता है और वो गहरी नींद लेते हैं उसके बाद. This comparison shifts the setting to an exotic distant land, suggesting that her song is as refreshing as a nightingale's voice heard in a vast dry desert. और किस तरह से कंपैरिजन रीडर को किस तरह से दूर ले जाता है, अरेबियन सैंड्स में ले जाता है, जबकि पहाड़ में स्कॉटिश लैंड में वहां पे वो खड़े हैं कवि और सुन रहे हैं. और जब लिखते हैं तो किस तरह से कंपैरिजन करके रेगिस्तान, स्पेस और टाइम क्लाइम सारा क्रॉस करके वो अपने इमेजिनेशन की पावर से दूर चले जाते हैं. Declare that no more thrilling sound has ever been heard. It emphasizes the exceptional beauty of her voice. Her song is compared to that of cuckoo. Second comparison, cuckoo bird से मेडिटेरेनियन सी में जब सन्नाटा होता है, सुनसान, सिर्फ डिस्टर्बेंस लहरों की होती है, वहां कुकू बर्ड गाता है जब गीत, तो उस साइलेंस को ब्रेक करता है. तो हर सॉन्ग पासिस द कुकूज इन हर इमोशनल इम्पैक्ट. कुकू बर्ड के सॉन्ग में इतना इमोशनल इम्पैक्ट नहीं है जितना कि सॉलिटरी रीपर के सॉन्ग में है. द कुकूज कॉल लाइक हर सॉन्ग ब्रेक्स द स्टिलनेस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड. दिस हाइटन्स द कंट्रास्ट बिटवीन साइलेंस एंड साउंड, मेकिंग द सॉन्ग मोर मेमोरेबल. द Hebrides आर रिमोट आइलैंड्स ऑफ द कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड का जो समुद्री किनारा है काफी दूरी पे, Hebrides ये आइलैंड्स है, suggesting island isolation and distance. Her voice, however, seems to travel far, making its impact felt even at a distant place. ये comparison है. Third stanza, for old unhappy. Theme के बारे में है. What is the subject matter? What is the theme? Theme क्या हो सकता है उसके बारे में कल्पना कर रहे हैं. Battles के बारे में हो सकती है, unhappy, far off things, or is it some more humble a familiar matter of day to day, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again. The speaker wonders what the song is about since he does not understand her language. क्योंकि कवि भाषा नहीं समझ रहे, he is left to imagine its meaning. वो कल्पना कर रहे हैं. He imagines that the song could be expressing sorrowful or melancholy thoughts, or as suggested by the earlier description of her melancholy strain. ये तो वो guess कर गए कि ये melancholy song है, sad song है. Her song might be about ancient tragic event के बारे में होगा, कोई दुर्घटना हुई हो. Tales of sorrow from history or folklore. गाथाएं होती हैं, किस्से चलते हैं, mythological होते हैं, historical होते हैं, उनके बारे में कोई दुख भरी कहानी गा रही हो. The speaker imagines that the song could be recounting story of distant battle. कोई योद्धा शहीद हुए हों, उनके बारे में गा रही हो. बैटल्स होती रही हैं पहले. Linking it to the collective memory of past struggles. Alternatively, her song might not be about grand historical events, but rather हो सकता है कि वो एक साधारण घटना के बारे में हो, डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में हो. The speaker speculates that her song could relate to current ordinary events in her own life. उसके पर्सनल खुशी या गमी की बात हो सकती है, डेली लेबर के बारे में, मतलब उसकी पर्सनल लॉस हो सकती है. He suggests that her song might be inspired by common human experience of grief, loss or pain. These sorrows are part of the human condition, recurring through time. और लॉस होती रहती है, बार बार घटित होती रहती है. The universality of these themes highlights the timeless and enduring nature of her song. किस तरह से ये सॉन्ग यूनिवर्सल बन जाता है, इसको यहाँ हाईलाइट होता है. Whatever the theme may be, the maiden sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work, and over the sickle bending, I listened motionless and still. And as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more.
रिगार्डलेस ऑफ द कंटेंट ऑफ द सॉन्ग, कभी अब कंटेंट की तरफ ध्यान नहीं देते कि सब्जेक्ट मैटर क्या रहा होगा। द स्पीकर इज मूव्ड बाय इट्स ब्यूटी, जो स्पीकर है यहाँ पे कवि, हर सॉन्ग सीम्स एंडलेस, कहते हैं कि ये जो सॉन्ग उन्होंने सुना ये एंडलेस है, परमानेंट माइंड में उनके छप चुका है। इट फील्स लाइक इट एग्जिस्ट आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ ऑर्डिनरी टाइम, रीजनिंग इन द लिसनर्स हार्ट फॉर एवर। जो ऑर्डिनरी बाउंड्री होती है, एक घटना होती है, घट जाती है, भूल जाते हैं लोग, ऐसा वो गीत नहीं है। द स्पीकर एम्फसाइजेज दैट शी वाज एंगेज्ड इन सिंपल ऑनेस्ट लेबर व्हाइल सिंगिंग, एक साधारण सी घटना थी, वो गा रही थी, फसल काट रही थी, उसके लिए इससे ज्यादा महत्व नहीं था। दिस illustrates the beauty of the ordinary while reaping grain with a sickle. She bends over, suggesting both physical labor and symbolic humility. The speaker is so captivated by her song that he becomes still and motionless. उस सॉन्ग से इतना वो कैप्टिवेट हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं कि स्थिर खड़े रहते हैं और एक ट्रांस में पहुंच जाते हैं। ट्रांस जैसे वो कल्पना में इमेजिन करते हैं कि कहां से कहां पहुंच गए। एज ही मूव्स अवे क्लाइंबिंग अप द हिल, जैसे वो चले पहाड़ी पे ऊपर की तरफ, बिगिंस टू लीव द सीन, और दृश्य उन्होंने छोड़ दिया। येट समथिंग ऑफ द एक्सपीरियंस रिमेन्स विद हिम, परंतु जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया उनके साथ है। ऑल्दो ही हैज लेफ्ट द गर्ल बिहाइंड, हर म्यूजिक कंटिन्यूज टू इको इन हिज हार्ट, लड़की पीछे रह गई है, गीत भी खत्म हो गया होगा परंतु वो जो गीत में एक इको था वो गूंज रहा है कवि के दिल में, दिमाग में। सिंबलाइजिंग द लास्टिंग इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी, यहाँ आर्ट एंड ब्यूटी का वो डायमेंशन ले लेता है सॉन्ग। इवन आफ्टर द म्यूजिक हैज फेडेड इट कंटिन्यूज टू लिव विद इन हिम, दिस सजेस्ट द पावर ऑफ आर्ट टू ट्रांसेंड टाइम एंड फिजिकल स्पेस। किस तरह से आर्ट में पावर होती है, वो टाइम एंड स्पेस को भी ट्रांसेंड कर देता है और ये लास्टिंग इम्प्रेशन कवि की सोल पे होता है। तो ये पोएम सोलिटरी रीपर इस तरह से खत्म हो जाती है। लेट मी एंड अप